ध्यान धन ली, मैन मान बिन दान धन है नहीं न तन छीन। एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूरी सब तम जो भानु द्योत। आ जाइए। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा, पेज नंबर 30। पहले अध्याय में टोडरमल जी ने कर्णानियों के शास्त्र के अभ्यास को पढ़ने की यहाँ पर हमें प्रेरणा दी। अब अपन ये कह सकते हैं कि मूल जो गुणस्थान विवेचन है वो अब प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में तो अभी भी नहीं हो रहा है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका टोडरमल जी की, और तीसरे अध्याय में गुणस्थान का वास्तविक स्वरूप, भेद, एक एक का विविध अपेक्षाओं से विचार, वो सब आगे के तीसरे अध्याय में आने वाला है। अब दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय में जो गुणस्थान को समझने के लिए जो हमें टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, जो शब्द हमें समझ में आने चाहिए, वो शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। अगर आप लोगों ने दादा के प्रवचन भी ध्यान से सुने हो तो उन्होंने भी एक दिन ये कहा था कि हर क्षेत्र की एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, 420 अब याद आया है ना, ये सब ऐसा होता है ना। तो 420 ऐसे ही देखो, अब मैं वो पूरा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सुन रखा है। अब ऐसे ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारे जैन धर्म में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उसकी भी टर्मिनोलॉजी अलग है। कुछ शब्द तो आप पहले भी परिचित हो चुके हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, वो भी एक प्रकार से टर्मिनोलॉजी थी, उसमें टर्म्स थे जो समझने आवश्यक थे। अब इसमें भी, इधर बैठिए, अब इसमें भी हमें यहाँ पर अब कर्णानियोग संबंधी जो शब्द हैं वो शब्द यहाँ पर अपन को समझने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये शब्द समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ये शब्द नहीं समझेंगे तो आगे प्रयोग करेंगे कि कर्म का उत्कर्षण हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, उदीर्णा हो गई, तो फिर हमें उदीर्णा, फिर मूल टॉपिक को छोड़ के उदीर्णा समझाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे क्षयोपशम चारित्र है, अब अगर आप क्षयोपशम ही नहीं समझे तो फिर चारित्र तो भाड़ में चला जाता है। पहले क्षयोपशम, फिर क्षयोपशम क्या होता है, फिर उसकी चर्चा क्या होती है। तो इसलिए मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर हम मूल विषय से हटके हम वो विषय आने लग जाता है। इसीलिए दूसरा अध्याय इसीलिए ही सेपरेट रखा गया, ताकि हम वे टर्म समझ जाएं। हम बोलेंगे कि कर्मों की उदीर्णा हो गई, तो अब हमें उदीर्णा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उदीर्णा अब समझ लेंगे। हम बोलेंगे कि वहाँ पे दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम हो गया, तो फिर मुझे अब क्षयोपशम समझाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको इसकी आवश्यकता पर थोड़ा प्रकाश डाला। अब बिना किसी देरी के अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगा और आप सभी मिलकर इसका उत्तर बोलेंगे। अध्याय दूसरा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, पेज नंबर 30, प्रश्न नंबर 1। कर्म किसे कहते हैं? चूंकि कर्णानियोग अपन पढ़ रहे हैं, गुणस्थानों के भेद भी जो बनेंगे वे कर्मों की अपेक्षा से बनेंगे, मुख्यतः मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले कर्म को समझाने या कर्म को समझाया जा रहा है। देखिए, अपन परिभाषा को समझ लेते हैं। कर्म, कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो कर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये कर्म वो कर्म नहीं है जो हम और बागे सब में लगाते हैं। जैसे समय सार का कर्ता कर्म अधिकार है, ठीक है, उस कर्ता कर्म अधिकार में भी कर्ता है और कर्म है। वो कर्म अलग है
और यहां जो कर्म बताया जा रहा है वो कर्म अलग है। वहां कर्ता और कर्म षटकारक वाला है ना, कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वहां वो कर्म है। उस अपेक्षा से ये भी जीव के द्वारा किए जाते हैं, तो वो अपेक्षा भी यहां लागू हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये वो वाला कर्म नहीं है जो कर्ता कर्म अपादान संपदान ये सब जो अपन पढ़ते हैं, ये वो वाला कर्म नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये वो वाला भी कर्म नहीं है जो गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कि कर्म पे ही आपका अधिकार है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। ये वो भी कर्म नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि शब्द संख्यात हैं, इसीलिए वो कर्म एक शब्द अलग अलग जगहों में प्रयोग किया जाता है। यहां जिस कर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो अलग ही है, और वो क्या है? वो है कर्माण वर्गणाओं का समूह। बस सिंपल में कर्माण वर्गणाओं का समूह जो है वो है कर्म। कर्माण वर्गणा की जो अवस्था है उसको यहां पे कर्म कहा जा रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं, 3 लोक में, लोकाकाश में, संपूर्ण लोकाकाश में सभी जगह पर कर्माण वर्गणाएं हैं। अब देखो कर्माण वर्गणाएं मैं नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा? क्योंकि आप लोग लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मेरे ही द्वारा समझ के आए हो। ठीक है, आपको तो हम ही नहीं पढ़ाया था ना, वहां हमने वर्गणाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उन वर्गणाओं में से कर्माण वर्गणा भी एक वर्गणा है। अब देखिए, ये जो कर्माण वर्गणाएं हैं, वे कर्माण वर्गणाएं संपूर्ण लोकाकाश में भरी हुई हैं। संपूर्ण लोकाकाश में भरी हुई है मतलब ये जो अपना लोकाकाश है, इस लोकाकाश में सुई के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अपन ये कहेंगे यहां वर्गणाएं नहीं है, कर्माण वर्गणाएं नहीं है। सभी जगह ये कर्माण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। यहां तक कि वो जो सिद्ध लोक है ना, जहां अशरीरी सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहां पर भी ये कर्माण वर्गणाएं हैं। मानो सिद्ध भगवान को भी वार्निंग दे रही हो, है ना, सावधान, अगर मोहराग देश रूप आप परिणमित करेंगे तो चिपक जाएंगे, कहेंगे यार जो भी आपको कहना हो हम रेडी हैं बनने के लिए। वहां तो निगोदिया जीव भी रहते हैं, निगोदिया जीव भी सभी जगह पे भरे पड़े हैं, इसीलिए कर्माण वर्गणाएं भी सर्वत्र हैं। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा। आज पहला दिन लगेगा मेरे को कर्म का समझाने में। क्यों? क्योंकि इसके आगे फिर कर्मों की अवस्थाएं आएंगी, तो फिर मैं ज़्यादा उस समय डिटेल नहीं करूंगा। आज मुझे कर्म की सत्ता भी सिद्ध करनी है, उसका अस्तित्व भी सिद्ध करना है, और भी बहुत सारी बातें बतानी हैं। तो देखते हैं कितनी बातें अपन कर पाते हैं, कितनी हो पाती हैं। अब इसको बहुत ईजीली समझते हैं। होता क्या है, जैसे आप लोग साइंस में अभी तक पढ़ के आए हो, मैं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाऊंगा। ठीक है, साइंस में अभी आप लोग पढ़कर आए हो, न्यूटन का लॉ है, जाने किसका लॉ है, कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। ये सब पढ़ के आए हैं ना अभी अपन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ये तो आपने साइंस के हिसाब से पढ़ ली। अब यहाँ पर अगर आपको जैन धर्म में इसको लगाना हो, तो जीव के भी प्रत्येक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है, संसारी जीव का। जैसे जीव ने मोह राग द्वेष किए। अब मोह राग द्वेष किए मतलब सारी कषाएं ले लेना, हास्य किया, रति किया, अरति किया, शोक किया। ठीक है, दुखी है, हंस रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है, किसी से द्वेष कर रहा है, किसी को अपनत्व बुद्धि कर रहा है, किसी को द्वेष बुद्धि, किसी से बैर धारण कर रहा है, कहीं मान कर रहा है, ये सारी कषाएं। तो ये जीव का हुआ एक्शन, ये जीव कर रहा है ना, तो जीव की क्रिया हुई। इस जीव के एक्शन का रिएक्शन, इसका रिएक्शन क्या हुआ? जीव ने जो भाव किए, भाव को यहां पर मोह राग द्वेष, ठीक है, भाव को यहां पर अब वो सब लगा लेना, सारे मोह राग द्वेष में सभी आ जाती हैं, 2500 कषाएं आ जाती हैं। मैंने अभी डिटेल में बोल दिया, अब संक्षेप में बोलेंगे सिर्फ 3 शब्द। कौन से वे शब्द? मोह, राग और द्वेष। होता क्या है कि एक जीव है, पर्टिकुलर कोई भी जीव है, देखो सिद्ध अवस्था में तो मोह राग द्वेष होता नहीं है, तो वहां की तो बात ही नहीं है। तो संसारी जीव जो है उसको भाव हुए, और वे भावों को किस में लिया? मोह के भाव हुए,
राग के भाव हुए या द्वेष के भाव हुए। मोह राग द्वेष के भावों में ये तो क्या हुई, जीव की क्रिया, जीव का एक्शन, और इस एक्शन से कारमाण वर्गणाएं जो सभी जगह हैं, वे जो कारमाण वर्गणाएं हैं वे जीव के भावों के निमित्त से बंध जाती हैं। अब बंध जाती हैं, अब कैसे बनती हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो तो अपन बंध में समझेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। आगे प्रश्न आने वाला है कि बंध किसे कहते हैं, तब समझेंगे कि बंध क्या है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, तो आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के प्रक्रिया समझ में आई आपको क्या होता है। जीव का मोह राग द्वेष, ये हुआ उसका एक्शन, और फिर कारमाण वर्गणाएं जो सभी जगह हैं। आप अब वो अभी हो नहीं पाया, कल तक वो अपन कर लेंगे। जैसे आप ऐसे समझिए किसी भी जीव में मोह राग द्वेष हुआ तो मतलब वो जो कारमाण वर्गणाएं वे एक्टिवेट हो जाती हैं कि चलो 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 बुलावा आया है, किसी जीव ने हमको बुलाया है। क्यों? क्योंकि उसने मोह राग द्वेष भाव किए। तो जीव ने मोह राग द्वेष भाव किए तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और उन्हीं मोह राग द्वेष भावों से ही फिर वो कौन सी ज्ञानावर्णी रूप, दर्शनावर्णी रूप, फिर एक एक उत्तरोत्तर भेद, फिर इसमें कितनी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये सब आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ होने लग जाता है सिर्फ और सिर्फ जीव के परिणामों के निमित्त से। फिर सभी कर्म बनते हैं, 8 प्रकार के कर्मों के नाम आप सभी को याद हैं। वे सारे कर्म बनते हैं तो फिर धीरे धीरे, संक्षेप में भी समझें तो उदय में भी आते हैं। उदय में आते हैं तो फिर उन कर्मों का हमें फल भी दिखाई देता है। कैसे फल दिखाई देता है? हमारा क्षोभशम के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, इन सब के माध्यम से कोई अनुकूल सामग्री मिल रही है, प्रतिकूल सामग्री मिल रही है, अनुकूल सामग्री बिछुड़ रही है, प्रतिकूल सामग्री बिछुड़ रही है, हम जो चाह रहे हैं वो मिल जा रही है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, अंतराय। तो ये सब समझ में आ रहा है ना। बांधते हैं तो ऐसा उदय में भी आता है। साहब एक बात बताओ, आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, हमें कर्म दिखा दो, बस हमें दिखाओ कैसा होता है कर्म, हाँ जरा हम भी देखें। देखो, किसी भी चीज की अगर सत्ता सिद्ध नहीं हो, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो, तो उसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं है उसके बारे में अपन फिर खूब बात करें। यार एक ऐसा देश है जहाँ पर फ्री में वाईफाई मिलता है, फ्री इंटरनेट मिलता है, फ्री ये मिलता है, फ्री ये, और सब कुछ फ्री फ्री, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। कहाँ है वो देश? किधर किधर है? नहीं नहीं, वो देश तो नहीं है। तो फिर वो अनलिमिटेड जो भी मिल रहा है उसका क्या अस्तित्व रहा, मतलब क्या वजूद रहा, क्या मतलब रहा वो सारी अनलिमिटेड चीज़ों का? वहाँ पे तो इतने मजे होते हैं, वहाँ ऐसा पार्क है, वाटर पार्क, और ये वाला पार्क, एडवेंचर पार्क। किसके पास पड़ता है? टिकट करा दें, बताओ कौन से स्टेट पे है, किधर पड़ता है, नाम बताओ। नहीं नहीं नहीं, सो तो कुछ नहीं है। देखो, अपन लोग न्याय में भी ये पढ़ते हैं, खर विषाणवत, आकाश कुसुमवत, ये सब पढ़ के ये सब अस्तित्व के बारे में ही तो दिए हैं। वंद्यासुत विवाह वर्णनवत। आगे समझ में क्या बोल दिया मैंने? आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा ना। अब अपन तो न्याय पढ़ते हैं ना, इसीलिए मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा। ये आचार्यों ने जितने भी ये सारी चीजें कही ना, ये अस्तित्व के बारे में कही। अब देखो होता क्या है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप कैमरे की नज़र में हैं, ये कैमरा तो इस तरफ है। आप कहीं दुकानों पे जाते होंगे, कहीं बाहर जाते होंगे, तो वहाँ पढ़ते होंगे सावधान, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जब हमसे ये कहा जाता है कि आप सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं, तो हम सचेत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखने वाला कोई है। देखो, ये जो अभी का कैमरा है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। केबल काट दो तो बंद हो जाता है, हर जगह नहीं चल सकता। बाथरूम में, आपके बेडरूम में, भोजनालय में तो है। अच्छा, स्मारक के बाहर, रोड पे भी हर जगह नहीं है। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं, इस कैमरे का व्यू तो हो सकता है एक लिमिटेड हो, लिमिटेड एरिया में हो, और पराधीन हो, मतलब वो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो चाहिए, वरना चोर जाते हैं, चोरी करते हैं और कैमरा फोड़ देते हैं, तो ख़त्म, सारा डिलीट हो गया। लेकिन बाई नेचर, ध्यान देना, मैं बहुत
बहुत इजीली आज समझा रहा हूं, सिर्फ आज पहला दिन है इसलिए। बाई नेचर प्रकृति ने, वस्तु स्वभाव से ही हम सभी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। किसका कैमरा है? तो सावधान, आप कर्म रूपी कैमरे की नजर में हैं। देखो कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में कदाचित कोई पाप होता है ना, या हमें कोई गंदा काम करना होता है, तो हम तो गेट लगा लेंगे, चटकनी लगा लेंगे, और फिर एयर टाइट और वो सब टाइट टाइट सब पर्दा वर्दा सब कुछ डाल डूल के, और मन में लगता है कि कोई नहीं देख रहा। करे जाओ, अपन दोनों तो, कोई भी दो लोग हैं या अकेले कर रहा है, चल 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 चल, कोई नहीं देख रहा है, स्मारक के बाहर कौन देख रहा है? सच में कोई नहीं देख रहा, आपको स्मारक में भी कोई नहीं देख रहा, स्मारक के बाहर भी नहीं देख रहा, तो चलो यार अपन वहां चलते हैं, वहां घूमते हैं, वहां किसको पता चलेगा, कोई तो देख नहीं रहा है। बताओ कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कोई देख रहा है? कर्म आपको देख रहे हैं? कर्मों की नजर में आप हैं? साहब आप इतनी बातें कर रहे हो, हमें तो ये बताओ कर्म कहां है? अगर देखो हम किसी के जीवन में पाप भी अगर होता है ना, तो सचमुच उसको विश्वास नहीं होता है कि कर्म नाम की भी कोई चीज है। कोई एक छोटा सा बच्चा आपके सामने खड़ा हो, स्मारक का ही कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, आप उसके सामने वो पाप कर सकते हो जो आप अकेले में कर रहे हो, जो चोरी छिपे कर रहे हो? वो बच्चे के सामने कर सकते हो? स्मारक के सामने कर सकते हो? मेरे सामने कोई मैं खड़ा हूं तो कर सकते हो? क्यों? पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें लगता है कोई देख रहा है। और आप बंद कमरे में या किसी दूसरी जगह में पब्लिक प्लेस पे जाके पाप कैसे कर लेते? आप तो मतलब मैं आपकी ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। कैसे कर लेते हैं? कैसे हो जाता है? पता है कैसे? क्योंकि हमें लगता है कोई नहीं देख रहा। सचमुच पढ़ने के बावजूद भी 8 कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे भेद होते हैं, ऐसे ऐसा बंद होता है, ऐसे ऐसा उदय में आता है, ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी अंदर में ये बिलीव ही नहीं होता कि कर्म भी होते हैं और मुझे वो कर्म बंध रहे हैं, मुझे भी बनते हैं। ये कर्म जीव को बनते हैं तो मैं भी जीव हूं, बाकी सबको बनते हो मुझे नहीं बनते हो ऐसा नहीं है। उन सभी जीवों में जो मोह राग द्वेष करते हैं उसमें इंक्लूड मैं भी होता हूं, मुझे नहीं छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब सचमुच गहराई से विचार करें ना तो हम लोग को बिलीव नहीं होता कि कर्म भी होते हैं। इसीलिए आज मैं पहले दिन आपको कर्मों की सत्ता सिद्ध कर रहा हूं, सिर्फ पहले दिन। क्यों? क्योंकि अब आगे ना कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन आएगा कि बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण। तो जब तक आपको कर्मों पर विश्वास नहीं होगा, फिर उसका बंध हो रहा है, उसके उत्कर्षण हो रहा है, उसका अपकर्षण हो रहा है, तो वो कैसे विश्वास होगा? इसलिए आज पहले दिन मैं आपको कर्मों की सत्ता को सिद्ध करूंगा। देखो अब वापस आ जाओ, बहुत स्थूल चल रहा हूं, ध्यान देना, नए लोगों को भी आज पूरा पूरा समझ में आएगा। कर्म हम क्यों नहीं मानते हैं? अरे साहब दिखते नहीं है, अगर कर्म होते तो दिखें। जैसे हम किसी को गोली मारते हैं तो सरकार हमें सजा देती है, ये हमें दिखता है। अगर कोई गलत काम करते हैं तो मम्मी पापा मारते हैं, ये दिखता है। तो ये सारी चीजें तो हमें दिखाई देती हैं। अगर कर्म भी होते हैं तो हमें नहीं दिखाई देते, इसीलिए फिर हमें लगता है कि नहीं होते होंगे। सबसे बड़ा हेतु तो एकमात्र यही मुझे नजर आता है। क्यों विश्वास नहीं होता कि कर्म है? क्योंकि कर्म दिखते नहीं हैं। तो इसका मतलब, आराम से सोचना, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो चीज दिखाई देती है सिर्फ वही होती है और जो नहीं दिखाई देती है वो नहीं होती हैं। जल्दी बोल दिया मैंने, पकड़ पाए आप लोग? अगर हम लोग ये मानते हैं कि कर्म हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि कर्म का बंद हो रहा है या मुझे बंद हो रहा है या मुझे उदय आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो इस न्याय से तो ये सिद्ध होता है कि जो दिखाई देती है उसका तो सत्ता है और जो नहीं दिखाई देती है इसका मतलब वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इससे तो यही समझ में आता है ना। अब लगा लें इसको, हर जगह लगाएं। जो नहीं दिखाई देता इसका मतलब वो है ही नहीं, लगाएं हर जगह। अब कर्मों पे लगा रहे हो ना, अब ऐसी हर जगह लगाओ। आप लोगों ने अपने परदादा को देखा है? दिखाई दे रहे हैं अभी? बोलो,
परदादा को, या आपने कदाचित देखा भी हो, तो उनके भी दादा को देखा है? आप तो और पीछे ले जाएंगे, देखा है उनकी। चलो हो सकता है कि आपके परदादा की कदाचित कोई फोटो, पोर्ट्रेट, पहले पोर्ट्रेट बनते थे स्केच वाले, हो सकता है वो मिल जाएं, उनके भी, और उनके भी परदादा पे आप पहुंच जाएं। देखा है आप लोगों ने? इसका मतलब वो है नहीं, हो थे ही नहीं, झूठ बोल रहे आप लोग, चल झूठे। क्यों? इसका मतलब थे नहीं ना, हम लोगों के परदादा थोड़ी ना थे, अगर होते तो दिखते। ठीक है ना, सही कह रहा हूं ना? अगर हमारे परदादा नहीं होते तो हमारे दादा नहीं होते, हमारे दादा नहीं होते तो हमारे डैडी नहीं होते, पिताजी नहीं होते, और अगर हमारे पिताजी नहीं होते तो हम कहां से होते? हम हैं, इसका अब उल्टा लगाओ, हम हैं इसका मतलब हमारे पिताजी भी हैं, हमारे पिताजी भी हैं इसका मतलब उनके दादा भी हैं, उनके दादा भी हैं इसका मतलब उनके भी, इसका मतलब परदादा वे भी थे, मतलब अभी भी है, जीव तो है ही, लेकिन कई दूसरी अवस्था में बदल गए। इसका मतलब उनका भी अस्तित्व है, उनका भी अस्तित्व था, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। अब देखो एक बार क्या हुआ, अब मैं उदाहरण चेंज कर देता हूं, आराम से सुनना। एक बार क्या हुआ, इसी प्रकार का एक व्यक्ति था, तो वो ये कहता था कि मैं तो सिर्फ वही चीजें मानूंगा जो मुझे दिखाई देंगी, जो नहीं दिखाई देंगी मैं मानूंगा ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का वायर ऐसे खुला पड़ा था, तो मैंने उससे कहा कि भैया आराम से चलो, यहाँ हाई वोल्टेज है ना, करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी है, तुम जानते हो, चिपक जाओगे, बाल एकदम सटासट हेयर जेल जैसे खड़े हो जाएंगे, जो है ना, बोल के अंजर पंजर अंदर के सब हिले ला जाएंगे, क्या मतलब है, देख के चलो। है अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो दिखाई देगी, दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और गया उसने वायर पकड़ लिया, क्या होगा बताओ, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी सच में आ रही है तो अंजर पंजर हिल जाएंगे। बोलो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, लेकिन दिख तो नहीं रही हमें दिखाओ, हम तो उसे ही मानेंगे जो हमें दिखाई देगी। सोच लो आराम से, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन आप उनके अस्तित्व को मना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये कोई भी परिभाषा नहीं बन सकती किसी भी चीज की कि जो हमें दिखाई नहीं देता मतलब वो है नहीं। अपन लोगों को ठोकर लग जाए, मान लो कि अपन कोई दर्द हो रहा हो, बहुत पीड़ा हो रही हो, दर्द दिखाई देता है, दर्द दिखाई नहीं देता इसका मतलब होता ही नहीं है। दिखाना तुम्हें कितना दर्द हो रहा है जरा हम भी देखें, बस इतना सा। क्यों, दर्द का भी कोई होता है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, आज इतना हो रहा है, कल इतना था, अब इतना रह गया है। दर्द दिखता है? देखा कभी आपने? आप एक्सप्रेशन देख सकते हो किसी के कि ऐसे करके चिल्ला रहा है या चिल्ला रहा है, तो उसको लग रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द को आपने कभी देखा? दर्द दिखता है किसी का तो मतलब होता थोड़ी ना होगा दर्द किसी को, सब झूठ बोलते हैं। तो बताओ, इधर आओ, एक लगाते हैं, फिर देखते हैं तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो हो रहा है तो वो सच है कि नहीं है, फिर दिखता है कि नहीं दिखता है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी तो अंतिम उदाहरण देता हूँ, मैंने बहुत उदाहरण दे दिए, अंतिम है। आप लोगों के पास फ़ोन होंगे, किसी के पास बड़े होंगे, किसी के पास छोटे होंगे। बड़े छोटे मतलब, बड़े मतलब मल्टीमीडिया, छोटे मतलब साधारण फ़ोन। तो कोई ना कोई फ़ोन होगा, मोबाइल होगा, उस मोबाइल में नेटवर्क भी आते होंगे अगर सिम डाल रखी होगी, और फिर रिलायंस की वो जियो की डाल रखी होगी तो और भी डाटा भी आता होगा, है ना, मैसेज भी आते होंगे, सिग्नल भी आते होंगे। सिग्नल आपको दिखाई देते हैं? सिग्नल दिखाई देते हैं? हाँ साहब, मोबाइल में दिखाई देते। मोबाइल को बंद करके यहाँ कहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलो, दिख रहे हैं आप में से किसी को यहाँ कहीं सिग्नल्स हैं? अच्छा, सिग्नल यहाँ है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारा फ़ोन बता रहा है ना, टन टन टन, उसमें डंडियाँ खड़ी हैं, वो डंडियाँ बता रही, चीख चीख के बता रही है ना वो डंडियाँ की सिग्नल है कि नहीं है। साउंड वेव्स होती हैं कि नहीं होती हैं? साउंड वेव्स हमें दिखती हैं। साउंड वेव्स मतलब जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कहें तो भाषा वर्गणा दिखती है हमें, होती है।
आप लोगों ने पता नहीं साइंस में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा हो, हमने तो ये कई बार देखा है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके ऊपर कोई रेत रख दें या कोई ऐसी चीज़ रख दें तो उसमें से साउंड्स निकलता है, तो उसमें वो वेव्स बनती हैं रेत में से। पता नहीं आप में से देखा है किसी ने? इसका मतलब उसमें से भी वे क्या है, वेव्स निकल रही हैं, उसमें से भी वेव्स निकल रही हैं, तो इसका मतलब वे वेव्स हैं ना, तो हमें दिखाई देती हैं क्या? वो तो हम जब रेत रख देते हैं और वो डिज़ाइंस बनती है तो हमें लगता है कि कुछ निकल रहा है। अब देखो मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं, आप लोग भी खूब सोचना। इसका मतलब, अब कंक्लूजन पे आओ, इसका मतलब ये हुआ हम ये व्याप्ति नहीं बना सकते कि जो हमें दिखाई नहीं देता वो हम नहीं मानेंगे। ये व्याप्ति नहीं बन सकती क्योंकि हम सब लोगों के ज्ञान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखाई देती। मैंने अमेरिका नहीं देखा असलियत में, एटलस में तो बहुत बार देखा। अमेरिका है कि नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं मानूंगा। अमेरिका में एक वॉशिंगटन डीसी में एक छोटी सी गली है, एक उसमें से एक मूर्ति है, उस मूर्ति ऐसी हाव भाव वाली है, मुझे पता नहीं ऐसी बोल रहा हूं, ऐसी एक हाव भाव वाली मूर्ति है, लेकिन साहब हमें दिखाओ तब हम मानेंगे। तो अपन पूरे विश्व की सारी चीज़ों को देख सकते हैं और सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, तो हम सारी चीज़ें हैं कि नहीं ऐसा कि टिक टिक देख देख के निर्णय करेंगे कि उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कि नहीं, हम तो देखेंगे तब मानेंगे। हाँ ठीक है, देख लिया अब टिक। फिर उधर उस गली में ऐसी ये चीज़ है कि नहीं, तब मानेंगे। ऐसा हम पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देंगे और देख भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखो समझना आप लोग भी, इसका मतलब ये हुआ ये व्याप्ति आप नहीं बना सकते, ये तर्क और हेतु नहीं दे सकते कि जो चीज़ दिखाई देती है हम तो वही मानेंगे। फिर अगर आप ये मानोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मानने में भी आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसका मतलब, अब वापस आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ इस विश्व में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के गम्य नहीं हैं, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, जो आंखों से और इंद्रियों से नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, जिससे हम देखना चाहते हैं उससे वो दिखाई नहीं देती, यद्यपि उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, मूर्तिक है, लेकिन वो इंद्रिय गम्य नहीं है। आत्मा के साथ भी यही दिक्कत है, हम आत्मा को जिससे देखना चाहते हैं उससे वो आत्मा दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कर्म होते हैं और कई चीजों का अस्तित्व उनके फल को देखकर भी लगाया जाता है। जैसे अगर कोई बूढ़ा है तो वो बच्चा था कि नहीं था? बोलो। ये तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं से आपको पूछ लिया हो कि उस रॉकेट में कौन सा H2SO4 डलता है कि क्या डलता है। ये तो सामान्य सा प्रश्न है। बोलो, अगर कोई वृद्ध है तो आप उसको देखकर ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि ये बच्चा भी रहा होगा? क्यों, कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर वो वृद्ध है तो वृद्ध ही दशा ही ये दर्शा रही है कि उसकी बचपन दशा भी अवश्य रही होगी, क्योंकि अगर बचपन नहीं रहा हो तो वृद्ध कैसे हो गया? अगर सामने कोई आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई बीज भी था, तभी तो वो पेड़ बना। अगर वो बीज नहीं होता तो पेड़ कैसे बनता? इसका मतलब ये हुआ हम सभी में जो, अब सिद्धांत पे आता हूं कि मुझे मूल बात क्या समझानी है, सिद्धांत पे आइए। इसका मतलब ये हुआ हम सभी लोगों के सोच, विचार, पसंद, हाव भाव, शक्ल, पहनावा, अकल, ये सब अलग अलग है कि नहीं? किसी को एकदम बटन खोल के फैशन पसंद है कि एकदम बटन खुले हो, ऐसा हो, फटी फटी जीन्स हो, थोड़ा यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो, अंदर की हड्डियाँ दिख रही हो, मांस दिख रहा हो, सब कुछ दिख रहा हो। कुछ ऐसा पसंद है किसी को स्टाइल, और ऐसे खोल के और फिर ऐसे ऐसे ना भाईगिरी जैसा, बीड़ू जैसा, है ना। किसी को ये पसंद है, किसी को सज्जन से बस साधारण से वस्त्र पहनना पसंद है, किसी को वो खतरनाक हेयर स्टाइल पसंद है जिसमें से आगे ये हो, पीछे ये हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे, ऐसी वाली पसंद आती हैं। कई कई तरीके की होती हैं। किसी को साधारण से पसंद है, किसी को एक्शन मूवी पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को हॉलीवुड पसंद है, किसी को बॉलीवुड पसंद है, किसी को टॉलीवुड पसंद है। ये समझ में आ रहा है? किसी को एक बार में याद होता है, किसी को 2 बार में याद होता है, किसी को पढ़ते वक्त भी याद नहीं होता, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की नाक सीधी है,
ऐसे तो सब लोग, आप में से कई लोग भी ऐसे भी होते होंगे जो शीशे में देख देख के कहते हो यार मेरी नाक थोड़ी ऐसी होती तो और अच्छी होती, या मेरे ना बाल एकदम सीधे हैं, घुंघराले होते, करली होते। वो करली वाला बेचारा परेशान है कि वो क्या सीधे होते। यार मेरी आंखें थोड़ी कंजी होती, कंजी समझते हो, थोड़ी ब्राउन ब्राउन होती हैं यार, थोड़ी ऐसी नीली सी होती या पीली या हरी सी होती या थोड़ी ऐसी होती। देखो अब कितनी बातें कह दी। हम सभी लोगों की शक्ल एक जैसी नहीं है, हम सभी लोगों की तो नहीं है। हम सभी लोगों की अकल एक जैसी नहीं है, हम सभी लोगों का पसंद एक जैसी नहीं है। सोचो तो, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को लाल कलर पसंद है, किसी को नीला कलर पसंद है। हम सभी जीवों में ये जो विविधताएं देखी जाती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मोदय के कारण देखी जाती हैं। देखो मैं तो आज बहुत स्थूल समझाऊंगा, बहुत स्थूल, क्योंकि आगे तो अब सब सूक्ष्म चर्चा आने वाली है। लेकिन आज मैं पहला दिन बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग के भी माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर साइंस दे देती है, कई सारे उस प्रश्न के बाद भी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर साइंस भी नहीं दे पाती, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर हमारे जैन धर्म में है। देखो फॉर एग्जाम्पल, हम सभी के मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों में कोई भाई हो, कोई बहन हो, या इस तरीके का हो। आप सभी लोग लड़के हैं, मेल हैं, फीमेल नहीं है ना, हम सभी लोग मेल हैं। अब मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ, ठीक है, हम सब लोग मेल क्यों हैं, पुरुष क्यों हैं? मैं तो अब साइंटिस्ट कोई आएगा वो तुरंत बताएगा कि मेल का XX, फीमेल का XY, और जब ये फर्टिलाइज हुआ फिर ये हुआ, ये सब पढ़ के तो आए होगे ना 10th में, ये तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा हो ना। फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, और फिर ये कुल मिला के फिर ये मेल हो गया। तो इतनी सारी प्रक्रिया ये सब होती है। अब इस पे और एक प्रश्न खड़ा कर दो, चेतन प्रकाश, एक और प्रश्न खड़ा कर देते अपन। देखो जो भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम अगर ये पूछें कि इसका, देखो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में क्या होता होगा, जैसे XX हुआ या XY हुआ, तो हम ये पूछेंगे कि XX ही क्यों हुआ। आगे प्रश्न, मेल हुआ जिसका कारण था कि XX, जो भी होता हो, ठीक है, सपोज XX होता है, अब उस XX के ही क्यों हुआ, इस पे भी प्रश्न खड़ा करो, क्यों हुआ वो, बताओ इसका क्या जवाब है साइंस के पास? हुआ तो हुआ, इसमें क्या करेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर उसके बाद मान लो चलो मेल हुआ, फिर उसी एक पेरेंट से फिर एक तो लड़का हुआ, फिर दूसरी लड़की हो गई, या फिर छोरियां ही छोरियां हो रही हैं, छोरे हो ही नहीं रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके लड़का हो, जबकि लड़की हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहोगे ये हावी हो, मैं तो ये करूंगा ये क्यों हुआ। अब देखो और आगे बढ़ता हूं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि भाई बहन भी होते हैं ना, कई बार तो मोस्ट ऑफ तो ऐसा होता है कि सारे भाई बहन लगभग एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे होते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा देखने में आता है भाई तो बहुत गोरा है, बहन काली कलुटी है, या बहन तो बहुत गोरी हो गई या भाई बहुत काला हो गया, या इसको ऐसे कहें भाई की फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, बहन की फीचर्स बिल्कुल अलग हैं। बहन जो भाई की आदतें बिल्कुल अलग हैं और दूसरे ही भाई की आदतें बिल्कुल अलग हैं। एक को धर्म पसंद है और एक को मौज मस्ती पसंद है। ऐसा विविधताएं होती है, जबकि दोनों जन्म में एक ही माता से जन्म लिया है उन्होंने। इसका मतलब, अब देखो वापस आ जाओ, मैं तो आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, कुछ समझाना चाह रहा हूं। इन सब का उत्तर साइंस दे सकती है, इसके बाद का उत्तर साइंस नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि जिस चीज से वो उत्तर दे पाती है वो चीजें वो दिखती नहीं है, कर्म उसको दिखते ही नहीं है, तो वो कैसे वो उत्तर दे। इसका मतलब ये हुआ हम सभी लोगों की नाक कान, देखो जैसे जैसे भी नाक दी है हम लोगों को, जैसे जैसे भी कलर है, अब लोगों को अपना कलर पसंद नहीं आता। कोई थोड़ा सा सांवला है तो उसको फेयर एंड लवली, फिर सुबह का फेस वॉश, शाम का फेस वॉश, फिर दोपहर का फेस वॉश।
फिर ये वाली मिट्टी, फिर ऐसा वाला, फिर ये से, फिर वो, फिर मतलब फिर ये सर्जरी, फिर प्लास्टिक सर्जरी, फिर स्टील सर्जरी, फिर लेज़र, ये सब इतनी, देखो अब जो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सारी विविधताएं जो हमारे में देखने में आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण है, कर्म के उदय के कारण है। एक बात कहो, एक व्यक्ति जन्म लेता है करोड़पति घर में और एक व्यक्ति जन्म लेता है बहुत ही गरीब घर में, ऐसा क्यों हुआ बोलो? एक व्यक्ति या एक बच्चा जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है, चाइल्ड लेबर कर रहा है, जैसे तैसे उसका घर चल सके, बोलो उसने क्या अपराध किया था? उसके यहाँ भी, वो भी मुकेश अंबानी के यहाँ चला जाता, क्या बिगड़ जाता? बेचारा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब प्रश्न खड़ा करो, ऐसा क्यों हुआ कि एक पुरुष तो इधर जन्म लेता है और एक पुरुष इधर जन्म लेता है? एक पुरुष ऐसे खानदान में जन्म लेता है जहां बहुत ही पैसा पैसा है, और एक पुरुष ऐसे घर में जन्म लेता है जहां खाने के लाले हैं। एक पुरुष, एक व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है जहां धर्मात्मा है, धार्मिक परिवार है, और एक व्यक्ति ऐसी जगह जन्म लेता है जहां सारे के सारे पापी हैं। बोलो ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या जवाब है? सोचो, क्या जवाब दे सकते हैं अपन? क्यों हुआ? भगवान ने किया? हम तो, अच्छा भगवान ने किया तो हम भगवान को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्यों भगवान तुमने ऐसा क्यों किया उस बेटे के साथ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो भगवान क्या जवाब दे पाएगा? भगवान फिर ये नहीं नहीं नहीं, सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। तो बात तो वहीं आ गई ना। अब कुछ समझ में आया? हमने इसी परिवार में, देखो आप लोगों को वही मम्मी पापा क्यों मिले? क्या आप में से किसी ने चूज किए थे? नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी थोड़ी सी काली सी है, मुझे गोरी चाहिए। आप पत्नी चूज कर सकते हो, लेकिन माता पिता चूज कर सकते हो, भाई बहन चूज कर सकते हो? नहीं नहीं, मेरी बहन बहुत काली है, चेंज कर दो। और बटन दबाया और कट कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा मेकअप, और फिर चेंज हो गया। फोटो तो चेंज कर सकते हो, वो फिल्टर लगा के और वो सब कुछ करके। एक्चुअल गर्ल चेंज कर सकते हो? तो सोचो, विचार करो, इतनी सारी ये जो विविधताएं हैं वो किसके कारण हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कर्म के उदय के कारण हैं। अब फिर देखो, हमें ये संयोग क्यों मिले? हमारी तो किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, किसी की बुद्धि बहुत कमजोर होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था? नहीं नहीं साहब, ये जब गर्भ में था ना, तब इसकी माँ ने बादाम खाए थे। ये कोई व्याप्ति है? बैठेगी ये व्याप्ति? बोलो, सोचो तो, एक इंटेलिजेंट क्यों हो रहा है? अब समझ में आ रहा है वो इंटेलिजेंस। देखो, आप लोगों ने अपनी बॉडी तक चूज नहीं की है, माता पिता तो छोड़ो, चूज की है? अगर चूज की होती फिर नखरे क्यों दिखाते हो कि मेरी नाक ऐसी है? अगर आपका बस चलता तो ना जाने किसके जैसे दिखते। इसका मतलब हमने बॉडी चूज नहीं की, हमने मम्मी पापा चूज नहीं किए, हमने परिवार चूज नहीं किया। अच्छा, धर्म तो चूज किया होगा। क्यों आप लोग से पूछा गया होगा ना, देखो ये 5 धर्म है, ये जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, और फिर ये सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, कहाँ जाना चाहते हो बोल बच्चा? फिर आपने बटन दबाया होगा जैन। क्यों ऐसा हुआ होगा? याद है? कुछ फ्लैशबैक हो रहा है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो? देखो, इसका मतलब इन सब में हमने कुछ नहीं किया। देखो, मैं बहुत डिटेल कर दिया, सिर्फ आज पहला दिन है इसीलिए मैं आपको बात। इसका मतलब ये हुआ, इस विश्व में, हम में, आप में जितनी सारी ये जो विविधताएं दिखाई देती हैं, ये कर्म उदय के कारण दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का अस्तित्व है, कर्म होते हैं और वे निरंतर बनते हैं और उनका उदय निरंतर आता है। शरीर निरंतर बदलता है कि नहीं बदलता है? हर समय बदल रहा है, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। हर समय शरीर बदल रहा है ना, अपन बदल रहे हैं ना। इसका मतलब हर समय कर्म का उदय है। हर समय हमारे जो भाव हो रहे हैं ना, चाहे वे तीव्र हो, चाहे वे मंद हो, चाहे शुभ राग हो, चाहे अशुभ राग हो, इन शुभ राग, अशुभ राग, तीव्र राग, मंद राग, इससे कर्म का बंद हो रहा है, हर समय हो रहा है। अब चाहे आप छुप छुप के जितने भी करते हो, जब आपको लगता हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, सावधान, आपको देख रहे हैं। सिद्ध परमेश्वरी तो देखते हैं तो वे सजा भी नहीं देते, क्योंकि वे तो केवल ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं। लेकिन कर्म,
पूरी मॉनिटर भी मतलब मॉनिटरिंग भी की जाती है आपके एक एक परिणामों की, उसके एक एक परिणामों के हिसाब से किसको कितना कोटे में जाना चाहिए, ज्ञानावर्णी का कितना, दर्शनावर्णी का कितना, वो एक एक में सारा जाता है। इसका मतलब हमारे मोह राग द्वेष भावों से निरंतर कर्म बनते हैं, कर्म होते हैं। अगर मैं तो आपको पहले दिन भी कहता हूं, आपको अगर कर्मों की सत्ता के संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लेना, क्लियर कर लेना, आगे सब कुछ, क्योंकि गौमट सार ये अपना कर्म कांड कहें या अपना ये गुणस्थान भी कहें, ये सब कर्मों पे ही तो डिपेंडेंट है। फिर आप कहोगे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे होता होगा, फिर मैं तब नहीं बताऊंगा कैसे होता होगा, अभी समझ लो पहले ही। कर्म होते हैं, उनकी सत्ता होती है, उनका हमें फल देखने में आता है। अब ये जो कर्म बनते हैं, अब इससे गलती क्या हुई, कर्म बनते हैं और वे सत्ता में भी रहते हैं और वे उदय में भी आते हैं, तो विविध सामग्री भी उपलब्ध होती हैं, क्षोभशम भी होता है, निद्रा आदि भी होती है, संयोग आदि भी मिलते बिछुड़ते रहते हैं। तो हुआ क्या, हमने फिर कर्मों की पूजा रच डाली, फिर हमें लगा ये तो कर्म बहुत बड़े होंगे, फिर हमने सिद्धों को साइड में रख दिया, कर्मों को महान बना दिया। क्यों महान बना दिया, क्योंकि कर्म क्या करते हैं, फल देते हैं। अब गलती क्या हुई, हमने ये नहीं समझा कि ये जो कर्म थे ये पागल नहीं थे जो जबरदस्ती आके हमसे चिपट गए। हम तो कहते हैं दूर जाओ दूर जाओ, कहे नहीं नहीं आ जान दो आ जान दो, ऐसे फालतू में नहीं आ गए। एक्शन हुआ है, उसका रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्शन अवश्य हुआ है। ये कर्म जो आए हमसे बंधे, इसका मतलब जीव ने मोह राग द्वेष का भाव किया। तो गलती किसकी है, सोचो, इतना सिंपल सा फंडा है, बहुत सारे जैनों लोगों को समझ में नहीं आता ये फंडा। जीव ने मोह राग द्वेष भाव किए, उन मोह राग द्वेष भावों से कारमाण वर्गणाएं किस रूप परिणमित हुई। अब ये परिभाषा याद करो, मोह राग द्वेष भाव हुए तो क्या हुआ, कारमाण वर्गणाएं किस रूप परिणमित हुई, कर्म रूप परिणमित हुई। और कर्म रूप परिणमित हुई तो कर्म रूप परिणमित होकर जहां आत्मा था वहीं आके रहने लगे कि हम आ गए, आपने हमें बुलाया, हम आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम उदय में आएंगे। अब देखो इसकी प्रोसेस, अब परिभाषा याद कर लो, आज ही अभी यहीं पे याद करके जाओ। सबसे पहले तो क्या होता है, जीव का मोह राग द्वेष। तो सबसे पहले गलती किसकी है वास्तव में, इसलिए कर्मों की पूजा छोड़ो और कर्मों को बड़ा बताना छोड़ो, अपनी भूल सुधारो। अगर हम अपनी भूल सुधारें तो हमें कर्मों से कहना नहीं पड़ेगा, हे कर्म उपशम हो जाओ प्लीज, मेरी करण लब्धि तो हो गई है, बस तुम्हारा उपशम होना बाकी रह गया है, प्लीज चले जाओ, मान जाओ ना। ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीव के मोह राग द्वेष भाव, और इन मोह राग द्वेष भावों से क्या होता है, कारमाण वर्गणाएं किस रूप परिणमित होती हैं, किस रूप परिणमित होती हैं, क्योंकि हर वर्गणाओं का अपना अलग अलग नेचर है। ऐसा तो हो सकता है कि अभी जो कारमाण वर्गणा है वो बाद में आहार वर्गणा रूप हो जाए, फिर बाद की जो आहार वर्गणा है वो अभी की भाषा वर्गणा रूप हो जाए, भाषा वर्गणा फिर कारमाण वर्गणा रूप हो जाए। से वर्गणाओं में बदलाव तो होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्म रूप सिर्फ एक वर्गणा बनेगी। और वो कौन सी वर्गणा है, कारमाण वर्गणा। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कारमाण तो क्या करेगी, क्या बनाएगी, कर्म। आप ऐसा समझिए, कारमाण वर्गणा तो एक कच्चा मटेरियल है और कर्म एकदम प्रिपेयर, तैयार रॉ मटेरियल तो कारमाण वर्गणा है। और जीव के मोह राग द्वेष भाव फिर उसमें को स्ट्रक्चर देते हैं, कितना प्रकृति हो, कितना प्रदेश हो, कितना स्थिति हो, कितना अनुभाग हो, ये सब कैसे होता है, ये जीव के मोह राग द्वेष भावों से होता है। अब देखो परिभाषा याद करो, इसको समझते हैं। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित। देखो ऐसा नहीं होता कि मैं तो यहां मोह राग द्वेष भाव करूं फिर बोलूं हाँ परिणमित हो जाओ, हो गई आ जाओ। यहां जीव ने मोह राग द्वेष भाव किए तो वे कारमाण वर्गणाओं को कोई इन्विटेशन मतलब वे स्वयं परिणमित हो जाएंगी। अब वे वेट नहीं करेंगे कि नहीं रुक जाएं, हम थोड़ा थक गए बहुत देर से, अनादिकाल से कर्म रूप परिणमित कर रहे हैं, अब नहीं हुआ जा रहा, 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट ब्रेक। जीव ने मोह राग द्वेष किए
तो वे कारमाण वर्गणाएं भी स्वतः और स्वयं परिणमित हो जाती हैं। देखो, जीव के मोराग्देश रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित, इसका मतलब जीव उन कारमाण वर्गणाओं को परिणमित कराता है? नहीं कराता। जीव पुद्गल के परिणमन का कर्ता नहीं है। ये देखो कर्णानुग बोल रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये अध्यात्म में अपन पढ़कर आए हैं ना। जीव कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। कर्म कौन सा द्रव्य है? यहां ये नहीं कहा जा रहा कि जीव पुद्गल को कर रहा है, जीव तो मोराग्देश भाव कर रहा है, और उसके मोराग्देश भाव से स्वयं क्या हो रहा है? कारमाण वर्गणाएं किस रूप परिणमित हो रही हैं? कर्म रूप। देखो, स्वयं परिणमित कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था। पुद्गल की विशिष्ट अवस्था का मतलब यह है कि पुद्गल तो परमाणु रूप होता है, स्कंद रूप होता है, फिर उसमें से भी जो समान 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 स्कंद मिलते हैं, ये वर्गणाएं आगे आने वाली हैं। फिर समान समान अविभागी प्रतिच्छेद मिलते हैं, फिर समान अविभागी प्रतिच्छेद मिलते हैं, फिर समान वर्ग मिलते हैं, फिर समान वर्ग मिलते हैं तो समान वर्गणाएं मिलती हैं। तो ये पुद्गल की एक विशिष्ट अवस्था है। मिलते 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 और फिर जब वे कारमाण वर्गणाएं एक स्लॉट हो जाता है अच्छा खासा स्कंद रूप पुद्गलों का, तो वो जो कर्मों का स्कंद है वो मोराग्देश भाव से कर्म रूप परिणमित हो जाता है। अब वो कारमाण वर्गणा रूप नहीं रहता। कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर एक क्षेत्र का संबंध हुआ। अब जब उदय आ गई ना तो नष्ट नहीं होती। कारमाण वर्गणा नष्ट नहीं होती। बोलो क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ के आए हो? बहुत सही। किसने जवाब दिया? अभय ने जवाब दिया। क्योंकि अस्तित्व गुण के कारण। अब याद आया? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी कारमाण वर्गणाओं का नाश नहीं। हमने तो सुना है कि 4 अनंत परमेश्वरी ने घातिया कर्मों का नाश किया। अरे नाशवाश कुछ नहीं किया। तो क्या किया? जो कारमाण वर्गणा कर्म रूप से परिणमित थी वो पुनः कारमाण वर्गणा रूप से हो गई। बस इसको ही बोलते हैं कि नाश किया। नाश किया ये नहीं कि कारमाण वर्गणा को ऐसे ऐसे कर दिया फिर अब तो वो रही नहीं, बची नहीं, खत्म हो गई, डेड, अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। याद हुई परिभाषा? सिर्फ 2 बातें हैं इसमें। पहला, जीव का मोराग्देश भाव करना, और दूसरा, कर्मों में क्या होता है? पुद्गल में क्या होता है? कारमाण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होना। और इसी विशिष्ट अवस्था को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। किसी को याद हुई परिभाषा? सिर्फ 2 बातें हैं परिभाषा में, जीव का मोराग्देश भाव और कारमाण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना। याद हुई? कौन सुनाएगा? किससे पूछूं? नए लोग कौन हाथ खड़ा कर रहा है? नए लोगों से शुभम बताओगे? बताओ। देखो, आराम से समझ के बोलो, कोई जल्दी नहीं है। सही तो बोला है लेकिन बीच बीच में शब्द इधर उधर हो रहे थे। आराम से समझ, मुझे रटवाना ही नहीं है। आप समझ लो तो इसको मैं याद करने की जरूरत है। मैं तो नहीं समझता। जीव के मोराग्देश भावों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित जो होती है, ऐसे पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। आप बताओ, क्या नाम है आपका? अर्पित। बताओ। कर्म कहते हैं। चलो, और पुराने वालों में से? ओल्ड इज गोल्ड। आकाश बताओ। बहुत अच्छे। चलिए बैठ जाइए। बाकी सब लोग भी याद करें तो उनको याद हो जाएगा। हाँ हाँ। बराबर।
क्रियावती शक्ति होती है, इसमें क्रियावती शक्ति का रोल सुनो। जैसे मान लो कि संपूर्ण लोकाकाश में कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, तो कोई कारमाण वर्गणा वहाँ से मोराग्रेश भाव की है, तो वहाँ से आकर जीव के साथ एक क्षेत्र अवकाश संबंध हुआ, ये तो समझा ना। तो वो जो यहाँ से यहाँ आई और यहाँ आने के बाद भी स्थिर है, तब भी क्रियावती शक्ति है उसमें। अब समझ में आया क्रियावती शक्ति का रोल क्या है इसमें। कारमाण वर्गणा है, कारमण शरीर है। अंकित, अनिकेत, अभिषेक, आयुष, अरिहंत, अभय,